बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 वृत्त। ये जो प्रश्न आज मैं कराने जा रहा हूं आपको, जो हमने प्रमेय 9.7 पढ़ा हुआ है कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष भाग वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो उसी पर आधारित ये सवाल है। देखिए, इस प्रश्न में दी गई आकृति में कोण बीएसी, कोण बीएसी कौन सा है? कोण बीएसी तथा कोण बीईसी तथा कोण बीईसी का मान निकालना है। ठीक है, और आपको कोण बीओसी कितना दे रखा है बच्चों? 150 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला चाप लेता हूं। चाप कौन सा? ये वाला। इस चाप को क्या बोलेंगे हम? चाप बीईसी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हल। चाप बीईसी ऐसे बनाऊंगा, बीईसी यहां से। ठीक है, बीईसी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना अंश है बच्चों? 150 अंश। चाप बीईसी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर 150 अंश। ठीक है, यानी कि बनाया गया कोण का नाम भी लिख दूं मैं पहले। तो कोण क्या है बच्चों? BOC, that is equal to 150 डिग्री, 150 अंश। The angle subtended by the arc BEC at the center of the circle, that is angle BOC and is equal to 150 डिग्री। अब देखिए, इसी चाप के द्वारा, किसके द्वारा? चाप BEC के द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु बिंदु A, शेष भाग पर क्या हुआ? शेष भाग कौन सा हुआ? ये वाला। तो शेष भाग पर ही तो है बिंदु A। बिंदु A पर अंतरित कोण बराबर क्या है बच्चों उस कोण का नाम? कोण BAC। ठीक है, तो कोण BAC कितना होगा बच्चों? कोण BAC that is equals to 1/2 गुणा कोण BOC। तो ये कोण जो होगा BAC कोण BOC का आधा होगा, क्योंकि ये प्रमेय 9.7 जो हमने प्रमेय 9.7 पढ़ा, वो प्रमेय ये कहता है कि किसी वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। समझ में आ रही बात? तो कोण BAC कितना होगा? कोण BOC का आधा होगा। इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। आपके यदि चांदा है और प्रकार है तो हम इसको बना के देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आधा होता है नहीं होता है। समझ रहे हो? खाली ऐसी बात नहीं है कि खाली गप्पे मार दिया, यह प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल BOC 150 डिग्री। तो 1/150 का आधा कितना हुआ? 2 सत्ते 14 और 1 15, 75 अंश। तो कोण BAC का मान कितना होगा बच्चों? ये 75 अंश होगा। आगे बात समझ में इसका आगे। तो बच्चों ये कोण कितने अंश का आ गया हमारा? 75 अंश का आ गया। अब मेरे को
ये वाला कोण बताना है, ये वाला कोण कितने अंश का होगा, यानी कि BEC बताना है। देखो तो BEC बनाना है तो मैं यहां पर अब मेरा चाप क्या होगा बच्चों, ये BEC कोण कौन से चाप के द्वारा बना है, इस चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा बनाया है। देख लो, समझ में आ रही बात है। यदि मैं इसको हटा दूं तो समझ लो ये इस चाप के द्वारा बनाया है। ठीक है, कौन से चाप के द्वारा, BAC के द्वारा। ठीक है, तो चाप BAC ऐसे लिखते हैं ऊपर से, चाप का मतलब ऐसे घूमा द्वारा केंद्र पर अंतरित क्यों, केंद्र O पर अंतरित कोण, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अंतरित कोण कौन सा कोण होगा बच्चों, ये वाला कोण, ये वाला कोण होगा। समझ में आ रही बात। अब इसको भी क्या कोण क्या बोलेंगे, इसको भी BOC बोल रहे हैं, इधर वाले को, इधर वाले को भी क्या बोल रहे हैं, BOC बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी तो BOC बोलेंगे ना, या आप इसको कह सकते हैं कि इस कोण का बहिष्कोण, बाहर का कोण। समझ में आ रही बात। तो यहां पर कोण BOC बराबर कितना होगा बच्चों, 360 अंश ऋण 150 अंश। तो मेरे को यह वाला कोण लेना है, क्योंकि ये जो कोण होगा ये इस कोण का आधा होगा। ठीक है, क्योंकि इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ऐसे बनेगा ना, ये चाप है, तो अब चाप की तरफ, चाप की तरफ कहां से है, ये इधर को, चाप तो ऊपर साइड है ना, तो कोण भी ऊपर साइड को ही होगा। तो बराबर कितना आ गया बच्चों, 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 अंश। तो ये जो कोण आ गया मेरा कितने अंश का आ गया, 210 अंश का आ गया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि चाप BAC के द्वारा शेष परिधि, शेष भाग के बिंदु E पर, तो चाप BAC द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु E पर, E कहाँ है, शेष भाग पर है, इधर ना, ये शेष भाग, शेष भाग के बिंदु E पर अंतरित कोण, अंतरित माने बनाया गया, अंतरित कोण, जिसको कि मैं क्या बोलूंगा बच्चों, कोण BEC कहूंगा। तो ये कोण के, इसका मान किसके बराबर होगा, 1/2 गुणा कोण BOC। तो ये वाला BOC और ये वाला BOC अलग अलग चीज है। ये वाला BOC क्या कह सकते हो आप, इसको बहिष्कोण बोल सकते हो, बहिष्कोण कोण BOC बोल सकते हो। समझ में आ रही बात। इस कोण को क्या बोल दिया मैंने, बहिष्कोण कोण BOC। आगे बात समझ में, ऐसे बोल देते हैं, बहिष्कोण माने बाहर वाला, BOC तो ये वाला कोण है ना, अंदर वाला। तो ये कितना अंश हो जाएगा, ये मेरा कितना आया है, 210 अंश, 1/2 गुणा 210 अंश। तो कितना आ गया बच्चों, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, तो 105 अंश का हो जाएगा। 210 का आधा कितना हुआ, 105 अंश। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, मैंने 105 अंश का। क्यों, क्योंकि वो प्रमेय जो हमने पढ़ा है 9.7, उसका भी आप रिफरेंस यहां पर दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, सरल सी भाषा में लिख सकते हैं, केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक बात। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 3 देखो, यह भी इसी प्रमेय पर आधारित सवाल है। यहां पर बच्चों क्या दिया हुआ है, कोण APB दिया हुआ है।
ठीक है। यहां पर दिया हुआ है कोण ए पी बी बराबर 70 अंश। चित्र में यदि आप देखेंगे तो कोण ए क्यू बी बताना है। एक तो आपको ये वाला कोण बताना है और आपको ए ओ बी बताना है, यानी कि एक ये वाला कोण बताना है। तो मौखिक सवाल है, देखा जाए तो जब हम इतनी सवाल कर चुके हैं तो आप जो है ना आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो कोण ए क्यू बी कितने अंश का होगा? कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करो। 70 अंश का। अभी तो दिखाया ना, क्योंकि ये इस चाप के द्वारा चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यह है। ठीक है, और ये क्या है? ये दोनों कोण कहाँ हैं? पी और क्यू शेष परिधि पर है। तो शेष परिधि पर जो भी कोण बनेंगे वो सब इसके आधे होंगे, यानी कि शेष परिधि पर यदि 70 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी 70 ही अंश का होना चाहिए, क्योंकि ये इसी चाप के द्वारा बन रहा है ना, इसी चाप के द्वारा बन रहा है। और ये कोण कितने अंश का होगा? 140। बिल्कुल सही बताया। समझ में आ रही बात? तो यहां पर लिखेंगे कोण ए क्यू बी बराबर, ऐसे लिखेंगे आप, चाप ए बी। अब ये चाप ए बी किधर को बच्चों? इधर को है ना, यह वाला चाप ए बी। असल में ये भी चाप ए बी कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमको एक पॉइंट यहाँ पर इसको मुझे इस चाप को दिखाना है, तो इस चाप को मैं कैसे दिखाऊंगा? ए पी क्यू बी लिख सकता हूँ, सारे पॉइंट को लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? ए पी क्यू बी, ये चाप हो जाएगा अगर मैं इधर से जा रहा हूं। यदि मैं इधर से जा रहा हूं खाली, तो क्या लिखूंगा बच्चों? चाप ए बी। तो कोण ए क्यू बी क्या है बच्चों? चाप ए बी द्वारा वृत्त के शेष परिधि, शेष भाग पर अंतरित कोण है। तो ये भी किसके बराबर होगा बच्चों? कोण ए पी बी के बराबर। ए पी बी के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी शेष भाग पर ही है, तो इसलिए ये दोनों, ये कोण कितने अंश का आ गया? 70 अंश। समझ में आ रही बात? अब कोण ए ओ बी क्या चीज है? चाप ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण। तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2 गुणा कोण ए पी बी, तो 2 गुणा 70 अंश बराबर 140 अंश। तो थोड़ा सा आप ऐसे लिख भी सकते हैं और उस प्रमेय का रेफरेंस दे सकते हैं आगे से। ठीक है, तो प्रमेय आपको याद होनी चाहिए क्या? कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक बच्चों?